अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आईफोन 16e के बारे में एक वीडियो बनाई जो कि एप्पल का न्यूली रिलीज्ड स्पेशल एडिशन का मॉडल है, जिसके बारे में कुछ मैंने फीचर्स पे बात की, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की। सादा लफ्ज़ों में मैंने उसकी बुराइयां की थी, लेकिन आपको एक ओवरऑल बताया था कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या इसका नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है। मैंने कुछ कंपैरिजन बताया था ओल्डर मॉडल के साथ कि अगर सेम प्राइस लाइन में आप कुछ पुराने मॉडल कंसिडर करते हैं तो आपको वो क्या बेनिफिट हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आप आईफोन 16e लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वो वाला वीडियो यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मैं जस्ट वीडियो के लिए नहीं कह रहा, मैं वाकई में बता रहा हूँ कि उसमें मैंने बहुत डीपली बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन किया हुआ है ओल्डर मॉडल के साथ 16e का, कि आपको अगर सेम प्राइस लाइन में अगर फ़ोन लेना है तो फिर आपको 16e लेना चाहिए या 16e के अलावा कोई और मॉडल जो है ओल्डर में नॉन प्रो मॉडल है या प्रो मॉडल है वो ले लेना चाहिए। सो मेक श्योर कि अगर आप लेना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा, ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं पर्टिकुलरली आईफोन 16e की कुछ अच्छाइयों के ऊपर बात करूंगा, या जो इसके मेजर जो पॉइंट्स हैं, जो इसके टॉप फीचर हैं उसके बारे में बात करूंगा। और इस वीडियो को बनाते हुए मेरे माइंड में सिर्फ मेरे वो दोस्त हैं जिनके लिए आप समझते हैं कि वो इतने ज़्यादा गैजेट्स में घुसते नहीं है। वो कहते हैं कि यार सिंपल एक नई डिवाइस है और हमें ना इतना ज़्यादा कैमरे का ज़्यादा इतना हमारा इस्तेमाल है, ना हम बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं। हमारा सिंपल यूजेज है, हमने ऑफिस में काम करना होता है, हमने और डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है या कुछ भी अपने ऑफिस रिलेटेड काम करना होता है, यानी कि बहुत हार्ड एंड फास्ट किस्म का वो जो एक होता है ना, बंदा इस्तेमाल करता है डिवाइस को, उस तरह का नहीं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस वाली डिवाइस में क्या प्लस पॉइंट हैं इस प्राइस लाइन के अंदर, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आईफोन SE4 यानी आईफोन 16e यानी इसको हम स्पेशल एडिशन का फोर्थ मॉडल कह सकते हैं। इससे पहले 3 मॉडल एप्पल ने रिलीज किए। तो अगर हम इसको पिछले मॉडल के साथ कंपेयर करें तो ये एक टोटली नया डिजाइन है। ये वाला डिजाइन नहीं है, लेकिन स्पेशल एडिशन में ये वाला फर्स्ट डिजाइन है। यानी ये वाला डिजाइन आपको 12, 13, 14 में भी देखने को मिलता है, लेकिन इस डिजाइन में ये है कि आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आपको इससे पहले एप्पल की दूसरी डिवाइसेस, चाहे वो प्रो मॉडल है चाहे नॉन प्रो मॉडल है, वहां पे ये वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब इसको जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो अपने माइंड में आपने ये बात रखनी है कि ये $600 का फ़ोन है, यानी पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली, अभी कह लें कि नया रिलीज होगा तो शायद प्राइसेस ज़्यादा हों, बट अगर आप इसको कन्वर्ट करें करेंसी में तो ये तकरीबन 170,000 बनता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ कर दूं तो मैं कह दूं कि 2 लाख का पाकिस्तान में होगा, नॉन पीटी की बात करूं, विदाउट पीटीए टैक्स यानी टैक्स डाल के ये मे भी 3.5 लाख तक जा सकता है। और इसका जो टैक्स है वो भी अप्रॉक्सीमेटली, जो मेरा अंदाज़ा है उसमें ये है कि अब शनाख्ती कार्ड के ऊपर इसका जो टैक्स होगा वो तकरीबन 1,50,000 होगा, 1.5 लाख के करीब होगा। और मे बी पासपोर्ट के ऊपर 130 या 120 के करीब होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एस्टिमेशन गलत हो, इससे कम ही टैक्स हो, क्योंकि $600 इसकी कॉस्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली ही गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। अब डिस्प्ले के अलावा इसमें बेसिकली जो इस डिवाइस का जो एक मेन सेलिंग पॉइंट है ना, ये जो मेन एक चीज़ है उसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है इसकी चिप। इसके अंदर एप्पल ने A18 चिप जो है, जो कि एप्पल की 16 सीरीज के अंदर इंस्टॉल्ड है, नॉन प्रो मॉडल की बात करें, 18 प्रो चिप नहीं है, सिंपल A18 चिप है, जो कि काफी एडवांस चिप है एज कंपेयर टू ओल्डर मॉडल। इवन कि आप अगर इसको कंपेयर करते हैं 15 के साथ भी, तो वहां पे भी आपको तकरीबन A16 जो चिप है वो देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, यानी कि आपको एक $600 वाले फोन में A18 चिप, एडवांस चिप देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ आपके पास एडवांस चिप है, बल्कि आपको इसके साथ साथ 8 GB रैम जो है वो देखने को मिल रही है, विद 3 स्टोरेज ऑप्शन, जिसमें आपके पास जो है 128 है, 256 GB है और 512 GB आपको हार्ड डिस्क इसकी देखने को मिलेगी, रोम देखने को मिलेगी। और ये 8 GB रैम के साथ होगा। तो इस लिहाज से ये काफ़ी कह लें कि बीस्ट फ़ोन है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं या आप इसको वैसे नॉर्मली यूजेज के लिए लेके चलें तो ये कमाल की परफॉर्मेंस देगा। इसके साथ साथ इसका जो प्रोसेसर है या इसका जो जीपीयू है, एप्पल क्लेम करता है एज कंपेयर टू ओल्डर डिवाइसेस। एप्पल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इसको कंपैरिजन में क्लेम किया हुआ है ना, एप्पल कहता है कि जो आईफोन 11 है इसका सीपीयू उससे तकरीबन 80% फास्टर है और जीपीयू जो है वो इससे 70% फास्टर है। अब नो डाउट आईफोन 11 एक बहुत पुरानी डिवाइस है,
बट स्टिल एप्पल अपनी ओल्डर डिवाइसेस के हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक कंपैरिजन क्रिएट करता है। बट स्टिल आप समझ लें कि ये A18 जो चिप है काफ़ी फास्ट है, यानी अगर आप इस पे गेमिंग भी करते हैं, आप इस पे दूसरी मतलब ऐप्स यूज़ करते हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई लैग या उस तरह का कोई मसला नहीं आएगा इस पे। गाइज़ इसके अलावा अगर मैं कैमरा की बात करूँ, तो हमारी बेसिकली एक मेंटालिटी है कि हमें आजकल डुअल कैमरा मॉड्यूल, ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है और वो बहुत अट्रैक्ट करता है। यानी अगर आप 10 से 15,000 का भी कोई फ़ोन लेते हैं, तो आपके माइंड में ये होता है कि यार 3 कैमरे तो उसके होने चाहिए। अल्ट्रा वाइड कैमरा हो, टेलीफोटो कैमरा हो, मेन वाइड कैमरा हो। बट यहाँ पे स्पेशल एडिशन में अभी तक हमारे पास एक सिंगल कैमरा मॉड्यूल ही देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा-सा उन लोगों के लिए एक डिसअपॉइंटिंग होगा जो कि थोड़ा कैमरा कॉन्शियस होते हैं। बट स्टिल जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो लोग जो इतना ज़्यादा डिवाइस के कैमरा को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते और बड़ा ही सिंपल अपनी डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें फ्यूजन कैमरा के नाम से एप्पल ने ये वाला जो कैमरा है मुतारिफ करवाया है। 48 मेगापिक्सल का ये कैमरा है और ये वही कैमरा है जो आपको 16 की डिवाइसेस में देखने को मिला है और 15 की डिवाइसेस में भी जो मेन वाइड कैमरा देखने को मिला है। यानी अल्ट्रा वाइड नहीं है, टेलीफोटो नहीं है, ये मेन वाइड कैमरा है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। इस वाले कैमरा में एप्पल क्लेम करता है ये 2 इन 1 कैमरा है, यानी कि ये 2 कैमरास का जो काम है ना वो प्रोसेस करता है। एप्पल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये बात क्लेम कर रहा है कि एप्पल का ये जो आईफोन 16e का 48 मेगापिक्सल कैमरा है, ये 4 टाइम्स रेजोल्यूशन जो है इसकी ज़्यादा है अपने ओल्डर मॉडल के हिसाब से, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड 2x टेलीफोटो जूम देखने को मिलेगा। मैं हमेशा जब भी सिंगल कैमरा के खिलाफ था, या जब भी मैं आईफोन XR या आईफोन SE या इन सब मॉडल्स की बात करता था और इन पे मैं प्रेफरेंस देता था XS को या आईफोन 11 को, जहाँ पे डुअल कैमरा मॉड्यूल आपको दिखना था, तो वहाँ पे मैं ये कहता था कि यार टेलीफोटो कैमरा बेसिकली जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे आपका जो पोर्ट्रेट मोड है वो बहुत ही अच्छा होता है। बेसिकली जब हम पिक्चर्स लेते हैं तो हमें मजा ही तब आता है जब जरा पिक्चर बैकग्राउंड ब्लर होता है और आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आता है और एक DSLR इफेक्ट क्रिएट होता है। और वहां पे वो चीज होती भी नहीं थी, क्योंकि आप 1x पे जब पोर्ट्रेट में फोटोज लेते थे तो आपका बैकग्राउंड तो ब्लर हो जाता था, लेकिन पिक्चर्स की क्वालिटी उस तरह से नहीं होती थी। यानी पिक्चर साफ सुथरी तो होती थी, लेकिन आपका जो लेंस है वो आपको इतना डिस्टॉर्ट कर देता था कि आप अजीब से मतलब वो श्रिंक करके एक इमेज आता था। तो यहाँ पे आपको ये सिंगल कैमरा मौजूद ही है, बट यहाँ पे 2x टेलीफोटो, जो कि इससे पहले तकरीबन जितने भी प्रो मॉडल्स, मैंने आपको पहले भी, बल्कि मैंने टेलीफोटो कैमरा के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जरूर देखें, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि टेलीफोटो कैमरा कैसा मैजिक प्ले करता होता है आईफोन्स के ऊपर। और वो वाले जो लोग जो नॉन प्रो मॉडल लेते हैं वो इस चीज को मिस करते हैं। यानी कि तीसरा जो कैमरा, क्यों अल्ट्रा वाइड कैमरा नॉन प्रो मॉडल में तो होता है, लेकिन टेलीफोटो कैमरा जो होता है वो सिर्फ प्रो मॉडल में होता है, या आईफोन एक्सएस में जब वो था तो तब एप्पल ने उसमें उसको मुतारिफ करवाया था। तो अगर यहाँ पे भी आपको वही वाला पोर्ट्रेट देखने को मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। गाइज इसके अलावा आईफोन 16e के जो दो और मजीद जो प्लस पॉइंट है वहाँ पे ये है कि एक तो आपको यहाँ पे एक्शन बटन भी देखने को मिलेगा। एक्शन बटन आप एप्पल ने अपनी 15 की सीरीज में मुतारिफ करवाया था और 16 में भी है, तो वही एक्शन बटन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो कि एक चेंज है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर जो है, जो एप्पल ने 15 सीरीज और 16 सीरीज में मुतारिफ करवाया है, वो आप एक्सक्लूसिवली इस पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप देखें कि अगर आपके पास 14 सीरीज का फ़ोन है, 13 सीरीज का फ़ोन है, आप उस पर एप्पल इंटेलिजेंस फिलहाल यूज़ नहीं कर सकते। बट ये $600 की कॉस्ट में जो फ़ोन आपको मिलेगा, यहाँ पे आप एप्पल इंटेलिजेंस के जो फीचर है और एडवांस सीरी के जो फीचर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे यूएसबी सी पोर्ट भी देखने को मिलेगी। यूएसबी सी पोर्ट का फ़ायदा ये है कि आपको एक तो आपकी चार्जिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, और उसके अलावा आप जो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फीचर हैं वो भी आप इस डिवाइस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अ, आप कुछ ओल्डर मॉडल भी लेते हैं, जो कि चाहे वो प्रो मॉडल है या नॉन प्रो मॉडल है, बट ये वाले फीचर आप वहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ 14 सीरीज की और 13 सीरीज की। ओके गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप टाइम के बारे में। तो बैटरी बैकअप टाइम जो होता है वो आपको पता है कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, आपके फ़ोन की बैटरी का साइज़ क्या है, एंड सेकंड, आपके फ़ोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। तो जितना अच्छा प्रोसेसर इंस्टॉल होगा और जितनी अच्छी बैटरी का साइज़ होगा, आपका फ़ोन का जो बैटरी बैकअप टाइम होगा वो अच्छा होगा। अब अच्छे प्रोसेसर से फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप समझ लें कि किसी गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा हो, या गाड़ी का इंजन
टर्बो है या हाइब्रिड है, तो उस वजह से उसकी जो माइलेज होती है, उसकी जो फ्यूल कंजप्शन होती है वो कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी फ़ोन के अंदर अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है ना, तो उसकी जो बैटरी कंजप्शन होती है, जो उसकी पावर कंजप्शन होती है, वो कम हो जाती है। सो अच्छा प्रोसेसर जो होता है वो कम एनर्जी को वेस्ट करते हुए ज़्यादा आपको आउटपुट देता है। और ऑन द अदर हैंड अगर बैटरी का साइज़ बड़ा है, तो ऑब्वियसली एक आम सी बात है कि हमें बैटरी बैकअप टाइम अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा प्रोसेसर, एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और बैटरी का साइज़ भी जो है वो अप्रॉक्सिमेटली 3000 टू 3200 एमएएच बैटरी का साइज़ है। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये एक प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का कि आपको बैटरी बैकअप टाइम के ऊपर किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और एप्पल ने ऑफ़िशियली भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये मेंशन किया है कि एज़ कंपेयर टू आईफ़ोन 11 यहाँ पे आपको अप्रॉक्सिमेटली 9 आवर्स का जो ज़्यादा वीडियो प्लेबैक टाइम है वो देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपका जो बैटरी बैकअप टाइम है वो यहाँ पे अच्छा ही होगा। सो गाइज़, मेरे अब फाइनल रिमार्क्स जो हैं वो इस डिवाइस के बारे में ये है कि ये एक एडवांस हार्डवेयर के साथ एक बड़ी कम्पैक्ट डिवाइस है जो आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस रेंज में मिल रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो जो मुझे पिंच करती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करें हम इसकी प्राइस का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जी तकरीबन 170 या 200 का, फ़र्ज़ करें 2 लाख का ये फ़ोन पड़ता है और प्लस उसमें अगर हम 1.5 लाख रुपए टैक्स ऐड कर लेते हैं और ये फ़ोन चला जाता है 3 से साढ़े 3 के दरमियान। तो आपको इस वक़्त अच्छे से आइडिया है कि 3 से साढ़े 3 लाख तक, साढ़े 3 लाख तक की मैं बात करूँ तो आपको 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो की सीरीज़ मिल जाएगी और अगर आपका 300 का बजट है तो आपको अप्रूव्ड में 14 प्रो मैक्स वगैरह मिल जाएँगे। तो 350 में अगर आपको 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो मिल रहा है, तो फिर एक आम यूज़र सोचता है कि यार मैं 16E में क्यों जाऊँ? लाइक मेरे पास 15 प्रो मैक्स में या 15 प्रो में अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी, प्रो फीचर और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ जाती, तो फिर मैं 16E क्यों लूँ? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो मेन पॉइंट है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर इसको डिटेल में शेयर किया। तो आपके क्या व्यूज़ हैं? आपके पास अगर इतना बजट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप 16E बाय करेंगे या फिर आप दूसरे ओल्डर प्रो मॉडल या नॉन प्रो मॉडल की तरफ जाएँगे। आई डू होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।